लखनऊ में स्थित रामस्वरूप कॉलेज में युवाओं के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में भारत के कई बड़े इन्वेस्टर, सीईओ और फाउंडेशन शामिल हुए, जहां इन्होंने अपने जीवन की सफलता की कहानी युवाओं को बताई। साथ ही युवाओं को नए बिजनेस के लिए कई अहम बातों से अवगत कराया। इस मौके पर ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर भावेश चौहान ने इस आयोजन के लिए युवाओं और वहां उपस्थित लोगों को बधाई दी। और जो आज ये इवेंट है बेसिकली वो स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है हमारी संस्थान की, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, उसने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके मेन कोऑर्डिनेटर जो कन्वीनर हैं वो प्रोफेसर मनीष कुमार शर्मा हैं, जो उनके पास डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की भी वो जिम्मेदारी निभाते हैं। और क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आज के जो कुछ गत वर्षों में स्टार्टअप को लेकर उत्साह है पूरे देश में, माननीय प्रधानमंत्री और पूरा सरकारी नेटवर्क भी इसके में जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें तो भारत जिस तरीके के पिछले 5 वर्षों में आंकड़े भी दर्शाते हैं और वो चीज़ दिखाई भी देती है, तो स्टार्टअप बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये ज़रूरत भी है क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा वर्ग, अगर हम कहें तो पूरे विश्व पटल पर सबसे ज़्यादा युवा भारतवर्ष में ही हैं। तो यहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है संस्थान के रूप में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो लखनऊ के मेजर स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर्स को बुलाया गया प्रेरणा के विषय में, जिसमें कि एसआरएम जीपीसी की भी स्टार्टअप्स शामिल हैं। और क्योंकि आगे के लिए हमने कमर कसी है कि स्टार्टअप्स को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, यहाँ पर उनको ऑफिस का स्पेस के लिए हम कमिटेड हैं, और इंटरनेट सपोर्ट्स या जो भी जिसके कहते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, और उसके साथ साथ उनका जो आत्मबल है उसके माध्यम से हमारा प्रोत्साहन उत्साहवर्धन से वो और बेहतर करें। क्योंकि गत वर्षों में अगर पिछले साल की बात करें तो 4 स्टार्टअप हमारे यहाँ निकल के आए। आगे भी हमें उम्मीद है, जैसे इस प्रोग्राम में संबोधित करते हुए जब हमने बच्चों से कहा कि कौन कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो संकल्प के रूप में कई दर्जन जो छात्र व छात्राओं ने हाथ उठाए। तो इस तरीके का साहस होना उनमें, उनके साहस को एक संकल्प में बदलने में इससे एक सकारात्मक भूमिका ये संस्थान भी निभा पाए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा मैनेजमेंट भी अगर हम देखें तो एज ए एंटरप्रेन्योर वो भी उन्होंने एजुकेशन में अपना स्ट्रीम को प्ले किया। दे हैड बेस्ट ऑफ ऑफर्स, इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी और इंजीनियर पूजा अग्रवाल जी, लेकिन उन्होंने संस्थान शुरू किया, फिर एक यूनिवर्सिटी शुरू की। तो ये भी एक एकेडमिक स्टार्टअप था और आज उसने एक विस्तार रूप लिया है और वो प्रतिष्ठित संस्थानों में न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश भर में जाना जाता है। तो लीडरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जब से हमारे यहाँ हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे चेयरमैन, को चेयरपर्सन और हमारे ग्रुप डायरेक्टर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है स्टूडेंट्स को ना केवल एकेडमिकली और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी हमें उन्होंने डेवलप करने के लिए हमने सेल को डेवलप किया। और इस कार्य में जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज का कॉन्क्लेव, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जहाँ पे हमने लखनऊ के टॉप स्टार्टअप्स को बुलाया है। और एज वी कैन सी बहुत ही यंग लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं, वेरी यंग। तो डेफिनेटली दिस विल गिव लॉट ऑफ इंकरेजमेंट टू ऑल आर यंग स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में कोई नया आइडिया डेवलप हो रहा है। और हम उसको नर्चर करने के लिए हमने इंक्यूबेशन सेंटर भी यहाँ पे डेवलप कर लिया है, जहाँ पे आज के समय में 3 कंपनियाँ हमारे स्टूडेंट ही रन कर रहे हैं, जिसको कॉलेज अपनी तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और फंड्स प्लस उनको ऑफिस सपोर्ट, उनको इंटरनेट सपोर्ट, जो भी चाहिए है, वॉट एवर दे नीड फ्रॉम कॉलेज, हम उनके आइडियाज़ को नर्चर कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। गवर्नमेंट सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। तो आई एम श्योर आने वाले समय में हम देखेंगे, जैसे कि आज के इवेंट में वन ऑफ आर एलुमनाई शी इज़ ए एंटरप्रेन्योर, और उसको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी मिला था रिसेंट टाइम में। मैं चाहता हूँ ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आगे आने वाले समय में निकल के आएँ।